नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं हूं शिवशंकर दुबे। भदोही जनपद के बीते सप्ताह की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हम भारत क्रांति न्यूज के विशेष साप्ताहिक समाचार को लेकर हाजिर हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पहली खबर है, सुरयावा थाना क्षेत्र में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बैरी परवा गाँव में संरक्षित पशु के वध की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि दो युवक मांस लेकर प्रयागराज की ओर जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैरी परवा निवासी विजय कुमार उर्फ कल्लू को पकड़ लिया, लेकिन उसका साथी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि हिरासत में लेने के बाद आरोपी ने पुलिस को चकमा दिया और वहां से भाग निकला। इसके बाद पुलिस ने इलाके में घेराबंदी तेज कर दी। करीब 2.5 घंटे बाद कलिंजरा रोड पर पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक वाहन भी बरामद हुआ, जिससे मांस मिला है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बैरी परवा गांव में पशुवध करने की बात कबूल की है और वह मांस को प्रयागराज समेत आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस फरार साथी की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है। जनपद में होली का त्योहार शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में संपन्न हो गया। प्रशासन की कड़ी सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों ने रंगों के इस पर्व को उत्साह के साथ मनाया। त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड में नजर आया। जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के नेतृत्व में गोपीगंज कस्बे के प्रमुख मार्गों, हाईवे और भीड़ भाड़ वाले बाजारों में व्यापक पैदल फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और संवेदनशीलता स्थानों को चिन्हित करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने भी जनपद वासियों को शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने के लिए धन्यवाद दिया। के सिराहा गांव में एक युवक की बेरहमी से डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह खेत में शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान बरमोहनी गांव निवासी विशाल सरोज उम्र लगभग 25 वर्ष के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विशाल बुधवार रात किसी काम से घर निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। गुरुवार सुबह जब ग्रामीण खेत की ओर गए तो उन्हें एक युवक का शव पड़ा दिखाई दिया। पास जाकर पहचान करने पर शव विशाल सरोज का निकला। घटना की खबर फैलते ही गांव में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना मिलते ही भदोही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्राथमिक जांच में युवक के शरीर पर डंडे से मारपीट के कई गंभीर निशान मिले हैं। घटनास्थल के आसपास खून के धब्बे भी पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद युवक के शव को करीब 100 मीटर तक घसीटकर खेत की ओर ले जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और फॉरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और जल्द ही इस हत्या का खुलासा कर लिया जाएगा। एक मामला सामने आया है, जहां लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के एक कर्मचारी का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान सुरेंद्र वर्मा उम्र करीब 30 वर्ष निवासी रामपुर घाट के रूप में हुई है, जो लोक निर्माण विभाग में कर्मचारी थे। बताया जा रहा है कि देर रात गांव के बाहर स्थित उनके निजी मकान में एक कमरे में उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने सुरेंद्र को फंदे से उतारकर तुरंत एक निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या कर शव को फांसी पर लटकाने की आशंका जताई है। मृतक के बड़े भाई ने पुलिस को दी गई तहरीर में गांव की ही एक युवती, उसकी मां और उसके भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार सुरेंद्र का उक्त युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उन्हें शक है कि इसी मामले में उसकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। अगली खबर है, भदोही जनपद में ट्रांसफार्मरों के रखरखाव में लापरवाही के कारण बिजली व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है। जिले में ट्रांसफार्मरों में तेल की कमी और नियमित मॉनिटरिंग न होने की वजह से बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मर जलने के मामले सामने आ रहे हैं। कई बार जांच में यह भी सामने आया कि ट्रांसफार्मरों में मानक के अनुसार तेल भरा ही नहीं था। विभागीय सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2025-26 में जिले में करीब 2000 ट्रांसफार्मर जल चुके हैं, जिनमें से लगभग 600 ट्रांसफार्मरों में तेल की कमी पाई गई है। अधिशासी अभियंता शुभेंद्र शाह के
अनुसार हर महीने औसतन 166 ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, जिनमें करीब 50 ट्रांसफार्मर तेल की कमी की वजह से ही खराब होते हैं। तेल कम होने से ट्रांसफार्मर में ओवर हीटिंग, शॉर्ट सर्किट, उपकरणों के खराब होने की समस्या बढ़ जाती है। जिले में ज्ञानपुर और भदोही के 2 वितरण खंडों के तहत 29 विद्युत उपकेंद्र संचालित है, जहां से करीब 2.5 लाख उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की जाती है। लेकिन कई जगहों पर बढ़ते बिजली उपभोग के कारण ट्रांसफार्मरों पर अत्यधिक लोड पड़ रहा है, जिससे उनके जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। लोगों ने बिजली विभाग से ट्रांसफार्मरों की नियमित जांच, तेल की सही मॉनिटरिंग और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की मांग की है। भदोही जिले में यातायात नियमों को लेकर प्रशासन की सख्ती के बावजूद बाइक चालकों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। यातायात विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत पिछले 1 महीने में 3021 वाहनों के चालान किए गए हैं। इनमें से करीब 80% चालान बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के काटे गए हैं। शहर और कस्बों के प्रमुख चौराहों व बाजारों में रोजाना अभियान चलाकर वाहनों की जांच की जा रही है। इस दौरान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने, ट्रिपल राइडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाने और वाहन के कागजात न होने पर कार्रवाई की जा रही है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक कुल चालानों में 70% से अधिक चालान युवाओं के वाहनों के हैं, जिससे यह साफ होता है कि युवा वर्ग में हेलमेट पहनने को लेकर लापरवाही ज्यादा देखने को मिल रही है। शहर के कई इलाकों में पड़ताल के दौरान भदोही, ज्ञानपुर, गोपीगंज, नई बाजार और सुरियाओं में करीब 95% बाइक चालक बिना हेलमेट के सड़क पर चलते आए और ये बिना हेलमेट के पेट्रोल भी लेते हैं सभी पेट्रोल टंकियों से। यातायात विभाग का कहना है कि सड़क हादसों में 2 पहिया चालकों की मौत का एक बड़ा कारण हेलमेट बना है। अधिकारियों ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में अभियान को तेज किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एक ही जनपद भदोही की खबरें आप देखते रहिए भारत क्रांति न्यूज। मैं शिवशंकर दुबे, नमस्कार।